नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आप पर आपका हेल्थ एंड फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सुधर रहा है और लाइफ लाइन के साथ साथ जो माइंड लाइन है वो भी स्थिति में अच्छी जा रही है और जो इंटरनल मार्क्स की स्थिति है वो भी कुल मिलाकर के सामान्य हो रही है। यहाँ पर आने वाली जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती है जिन्हें संघर्ष की रेखाएं कहते हैं, उनकी स्थिति धीरे धीरे कम हो रही है या फिर बहुत दूरी बना रही है और अभी ये लाइफलाइन कुछ समय के अकॉर्डिंगली इम्प्रूव होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती है कि हेल्थ के रिगार्डिंग स्थिति आपकी बेटर होगी। और ये जो मरकरी लाइन यहाँ से निकल रहा है ये स्वास्थ्य सुधारने की ही रेखा होती है और ये रेखा यह भी दर्शाती है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के द्वारा भी लाइफ में ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, ऑर्गेनाइज वे से कोई भी काम करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस को भी अच्छा डिसिप्लिन से मेंटेन जो है कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हेल्थ के ऊपर भी काम करती हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल को भी अच्छे से मेंटेन रखती है और अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो उसमें भी लाभ मिलने के आसार बढ़ा देती है। फैमिली लाइफ के बारे में अगर हम देखें तो आप अगर किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशंस या सपोर्ट अपने फैमिली से रख रहे हैं तो वो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से किसी भी तरह का सपोर्ट आपको मिलना नहीं है। आप उनको जितना सपोर्ट हो सके देने के बारे में ही सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। लेकिन अगर वहाँ से एक्सपेक्टेशंस रखे तो कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस बढ़ेगा। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग सिंपल लॉजिक इतना सा है कि आप उनको देने के लिए कहीं ना कहीं बने हैं, ना कि वहाँ से लेने के लिए। बाकी अगर फैमिली के हेल्थ या फैमिली के सराउंडिंग की अगर बात करें तो शुक्र की स्थिति अच्छी जा रही है, तो पीस एंड हैप्पीनेस मैरिड लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में आपके डेफिनेटली बढ़ पाएगा। तो जितने भी तरह के विवाद या थोड़ी बहुत रहते रहते तकलीफ या परेशानियाँ आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित ही ख़त्म होगी और उसको ख़त्म होने में मात्र 6 से 8 महीना और है। बहुत बड़ा रीज़न है माइंड लाइन पे आप किसका, वो अभी बाद में हम इसके विषय में चर्चा रखेंगे। इसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशंस के अगर अकॉर्डिंगली बात करें तो उसकी स्थिति निश्चित रूप से सुधरने वाली है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो आपकी सूर्य की रेखा है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में आगे की ओर बढ़ गई है और सूर्य रेखा जब भी अच्छे पोजीशन में आती है तो व्यक्ति के जीवन में करियर में चेंजेस होना, प्रमोशन होना, ग्रोथ होना और बड़ा पद या सम्मान मिलना, जिसके कारण अर्निंग कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि जो मरकरी लाइन है वो भी इम्प्रूव बहुत हो रही है और मनी ट्रायंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपके पाम में, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रायंगल जनरेट हो सकता है। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल हो गया तो इसका सीधा मतलब ये है कि फाइनेंस के रिगार्डिंग तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, पैसा आप खुद बनाएंगे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न रहेगा वो आपका रहेगा मरकरी लाइन। और मरकरी लाइन तभी अपने असर दे पाती जब व्यक्ति इंडिपेंडेंट वर्क करे, बिजनेस करें या सेल्फ एम्प्लॉयड रहे। जॉब में इस तरह की मरकरी लाइन ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है। बट ओवरऑल देखें तो फ्यूचर के रिगार्डिंग जो फाइनेंस पोजीशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही इम्प्रूव होने वाला रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सूर्य रेखा के कारण ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रेखा से भी जो शाखाएं निकल के मरकरी की तरफ जा रही है, ये सब अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती हैं। पैसा अच्छे से कमा पाते हैं, पैसा अच्छा बना पाते हैं, जो भी मकाम जीवन में चाहिए रहता है वो सारी चीज़ें हासिल कर पाते हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टीज़ के भी जो चांसेस हैं वो 40 से लेकर मिड 42 के इस तक में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर प्राइवेट सर्विस की बात करें तो उसमें ग्रोथ इसलिए भी इतना नहीं दिख रहा है क्योंकि इधर पे क्रॉस का साइन है, जो साफ साफ दर्शा रहा है कि आप इस काम से अनसेटिस्फाइड हैं। इस काम से एक तरीके का सिक्योरिटी आप फील नहीं कर पाते हैं या ग्रोथ आपका एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो है नहीं। तो यहाँ पर क्रॉस इसी बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मन मार के या ज़बरदस्ती या मजबूरी में आप काम कर रहे हैं या उन सारे कामों से सफलता या उन्नति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति ठीक कर लीजिए, नहीं तो अपना जो आपका मरकरी लाइन है जो इंडिकेट कर रहा है कि खुद के काम से तरक्की ज़्यादा है तो वो हो सके तो वो कर लीजिए। तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी आप करते हैं तो वो आपके जो करियर है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब जो बात यहाँ पे थी वो ये थी माइंड लाइन पे कि आपके माइंड लाइन पे एक बहुत बड़ा आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वैसे अगर देखा जाए तो ये आइलैंड उतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होता है जितना एक सिंपल माइंड लाइन के ऊपर में होता है, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर वाला आइलैंड कुछ समय के लिए झटका देता है, फिर बाद में नॉर्मल लाइफ हो जाती है।
लेकिन जिसका लाइफ में बचपन से ही स्ट्रगल या स्ट्रेसर चल रहा तो उनको उस जीवन में जीने का आदीपन हो जाता है। तो इसीलिए ये आइलैंड का फॉर्मेशन उतना तकलीफ नहीं देता। तो ये बना कैसे उस बारे में पहले समझते हैं। आपकी हथेली में दो तरह की मस्तिष्क रेखा, दो मस्तिष्क रेखा यानी, तो जब भी डबल माइंड लाइन होती है तो इस कंडीशन में ये डबल इंटरेस्ट, डबल पर्सनैलिटी या एक तरीके से डबल मेंटेलिटी को क्रिएट करता है। डबल मेंटेलिटी का तात्पर्य ये होता है कि बार बार डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस होता है। जैसे सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को उसी के रिगार्डिंग अगर ज़्यादा गहरे सोचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, उससे भी अच्छी कुछ चीज़ हो सकती है या फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। इस कंडीशन में कभी बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर में हार्ड वर्क करने का मन करेगा, कभी पर्सनल लाइफ में या कभी खुद के फैमिली में। यानी डबल मेंटेलिटी उस बात को इंडिकेट करती है कि दो तरीके से आप सोचते हैं, दो तरीके से जीते हैं, दो तरीके से चिंतन मनन करते हैं। तो ये चीज़ ख़राब नहीं होता। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी उन्हीं लोगों की होती है जिनमें मल्टीपल आर्ट्स होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल हॉबीज़ होती है, मल्टीपल टास्किंग जिनका नेचर रहता है। तो ये चीज़ इस बात को कंफर्म करती है कि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी अपने करियर में स्विच कर पाते हैं, यानी चेंजेस कर पाते हैं ये डबल मेंटेलिटी के कारण। लेकिन ये माइंड लाइन अगर इंडिपेंडेंटली रन करे तो बहुत ज़्यादा लाभ देती है। लेकिन इसने क्या कर दिया आपके केस में, आइलैंड का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। तो आइलैंड क्या देता है, डर देता है, भय देता है, चिंता देता है। तो कहीं ना कहीं बचपन से अभी तक आप डर में हैं, चिंता में हैं कि अगर ये काम ना छूट जाए या फिर लाइफ में ये कुछ ना हो जाए या फिर दूसरे कुछ अनदर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो जाए। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या किया है, और इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा अपने सपनों पे या खुद पे, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब चिंता वाली बात नहीं है, आपने 98 से 99% जो समय है वो निकाल दिया है। क्योंकि ये जो इनका जो एंडिंग पोजीशन यहाँ पर हो रहा है इस जगह पे, इसका एज अगर जज करें तो ये 38 ही अप्रोक्स का समय ले रहा है। और इसके बाद में जाकर क्या है, आपकी जो माइंड लाइन है ये जैसे ही एंड हो रहा है वहीं से यहाँ से आपकी लक लाइन अनदर निकली जो कंफर्म करती है कि प्रोफेशन या करियर में नेक्स्ट ईयर तक डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज होने वाला है। सन लाइन का सपोर्ट है ही जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी एंड वेल्थ यानी मनी इंक्रीज करेगा ही। और माइंड लाइन ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप भी अनेकों माध्यम से पैसे आगे चल के कमा पाएंगे, आगे चल के यानी अप्रोक्स 43-45 के इस तक आते आते। और जब भी इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक तरीके का रेक्टेंगल का साइन बनता है, ये रेक्टेंगल, तो इसे ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं। और ये इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है कि भूमि निर्माण कार्य आपका होगा। तो ये कब होगा, 42 के इस तक आते आते निश्चित ही हो जाएगा आपका। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा दिखा फ्यूचर के रिगार्डिंग। और प्राइवेट जॉब कंटिन्यू रहने वाला है या ख़त्म होगा, तो ये कंटिन्यू रहने के चांसेस तो हैं क्योंकि एकदम से एकाएक कोई बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना अभी शो नहीं हो रहा है। इसीलिए मरकरी लाइन भी उतने स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई आगे चल के, माइंड लाइन पर ही आकर के ये थोड़ा सा रुक गई। लेकिन ये जो रेखा निकल रही है ये करियर में पॉजिटिवली चेंजेस तो लाएगी, जैसे नया कंपनी मिल सकता है, नई पोजीशन या अथॉरिटी इसी कंपनी में मिल सकती है, या कोई भी आपको ऐसा काम निश्चित ही मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर तक आते आते कि आपको उस काम से तरक्की हो, उन्नति हो या पैसा बढ़े। क्योंकि सन का भी सपोर्ट है तो पावर, पोजीशन एंड मनी, ये तीनों चीज़ें तो बढ़ेगा आपका नेक्स्ट ईयर तक पक्का। और एक कॉम्बिनेशन आपने यह प्रश्न ये भी पूछा कि लाइफ में अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, बेफिजूल का संघर्ष यानी चल रहा है, वो ख़त्म कब तक होगा, लाइफ में सब चीज़ अच्छा कब तक होगा, उसको उपाय क्या है। तो उसको उपाय कुछ भी नहीं है, आपका तकरीबन जो ख़राब समय था, संघर्ष था, वो ख़त्म ही होने पे आ गया है। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। अधिक से अधिक अगर जीवन में मान, सम्मान, उन्नति, प्रगति, धन, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें चाहिए तो सन रेमेडी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ करने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्लैरिटी भी बढ़ेगी लाइफ में, और जितना भी एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें भी आपको मिल पाएगी। तो ये चीज़ आप एक कर सकते हैं। बाकी आपको चिंता अब तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि माइंड लाइन आगे चल के इस तरीके से आइलैंड नहीं ले ली, वरना ये लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होने देती। क्योंकि ये आइलैंड का फॉर्मेशन होता ही यही है। और आप अभी तक अपनी लाइफ को उठा के देख लीजिए, आपने जो प्लानिंग किया वो नहीं बन पाया, आपने जो सोचा उसके विपरीत ही या उससे कहीं ना कहीं कम ही काम हुआ। इस कंडीशन में दूसरों के लिए भी एफर्ट डाला, लाइफ में अनेकों प्रकार के एफर्ट्स खुद के लिए भी डाले, दूसरों के लिए भी, यानी संघर्ष या मेहनत में तो कमी नहीं रही। लेकिन परिणाम क्या मिला वो आप खुद ही देख पा रहे हैं अपने लाइफ में
लेकिन अब ऐसा रहेगा जीवन में कि आप सोचेंगे और थोड़ा बहुत एफर्ट डालेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब आपके पास क्या है, एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरी बात इतने समय का नॉलेज है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आइलैंड का साइन नहीं है, तो लक अभी इम्प्रूव आपका होने वाला है। तो लक जब भी इम्प्रूव होता है तो लाइफ में हर तरह से सुखद परिवर्तन जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य, घरेलू, इसके अलावा जो ऑफिस है या जो वर्क प्लेस है वहाँ पर प्रोग्रेस, या मल्टीपल डिज़ायर फुलफ़िल होना, या कोई भी सपना जो है वो पूर्ण होना, ये सारी चीज़ें अब आप अपने जीवन में सरलता से देख पाएंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये भी बेसिक नेचर में होता है। यहाँ पर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, माफ़ करें अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो कंफर्म करता है कि आप डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं। ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर रहेगा डेफिनेटली। बट इस कंडीशन में किसी भी तरह का दिखावटीपन होना, किसी को नीचा दिखाना या किसी से कोई प्रतिस्पर्धा रखना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप जैसे ज़्यादा तक अपने लाइफ में मग्न रहने वाले, अपने लाइफ को मेंटेन करने वाले, दूसरे के जीवन से ज़्यादा फ़र्क या लेन देन ना रखने वाले, और किसी भी तरह के जीवन में परिस्थिति हो उसका डट कर सामना करने वाले और अत्यंत मेहनती देखने को मिलते हैं। तो सूर्य अभी डिस्टर्ब है तो वो सारी मेहनत कहाँ जा रही है, दूसरे के लिए जा रही है, यानी जॉब में। लेकिन मरकरी की स्थिति अभी अच्छी हो रही है, और अगर सूर्य की ही स्थिति अच्छी होगी तो जॉब में भी आप एफर्ट डालेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए आपको सन का रेमेडी दिया गया है या सन के लिए सजेस्टेड किया गया है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन ठीक है, क्योंकि मरकरी की स्थिति अगर माउंट के अकॉर्डिंगली भी हम देखने जाएं तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ख़राब या अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी पर्वत ये दब गया हो या फिंगर थोड़ी शॉर्ट रह गई हो तो बातें समय पर अपनी कह नहीं पाते। जब वार्तालाप ख़त्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात भी कह देनी थी, या समय पर डिसीजंस भी ले नहीं पाते। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन एरर होता है, तो समय पर बात नहीं रख पाना, निर्णय नहीं ले पाना, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्रिएट होने लगना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, इन सारी चीज़ों को ठीक रखना हो तो एक समय पर एक ही काम करें और प्रॉपर दूरदर्शिता रख करके निर्णय लें, तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ से फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ भी ले लेते हैं, तो उस कारण भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए जिम्मेदारियों के कारण। और दूसरा ये कि ये लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दे देता है। तो अगर ऐसे काम जिसमें आप दूसरों से काम करवा सकें तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा लाभ मिलता है, जैसे एज अ मैनेजर या एज अ टीचर या एज अ अथॉरिटी, कोई भी वर्क करने से प्रोग्रेस बहुत शानदार देखने को मिलता है। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखा भी इनफ है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे मजबूत रिश्ते निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप बढ़िया जा रहा है, तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देने लगता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में आता है। फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जाने लग रही है, और फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान देंगे तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से आप जैसे आज तक दूरी बनाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं या सेक्रीफाइस करने से अपने लाइफ में पीछे नहीं हटते हैं। और बचपन से ही तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। और लोअर जोन आपके पाम का बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत आपकी लाइफ में बढ़ पाएगा, और इंस्पिरेशन या मोटिवेशंस की कमी भी आपके अंदर में नहीं है।
जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो थोड़ा ये पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन ये पर्वत में किसी तरह की कमी नहीं है। तो निश्चित ही जीवन में मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, या ज्ञान में जो है तरक्की होगा, पद सम्मान में तरक्की, या समाज में अच्छा रुतबा या तरक्की आपका होगा। शनि की स्थिति को देखें तो शनि पर क्या है कि आड़ी रेखा मौजूद है, और आड़ी रेखा ने किसी रेखा को मेनली काटा नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। ये आड़ी रेखा आपको थोड़ा सा मूड स्विंग देगा, यानी भावनाओं में परिवर्तन देगा। जैसे कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड है, और थोड़े सीरियस प्लस फ्रीडम लवर और सिक्रेटिव पर्सनैलिटी के हैं। ये जो रेखा अपर में जा रही है, ये आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएगी, धार्मिक बनाएगी, आध्यात्मिक रुचियाँ देगी, दयालु बनाएगी। तो आप घरेलू जीवन के साथ साथ जो आध्यात्मिक जीवन है उसको भी आगे चल के जिएंगे, तो इससे आपको खुशी या संतुष्टि प्रदान होगा, और आपके जो जीवन है उसमें प्रगति या उन्नति हो पाएगा। तो हमेशा आड़ी रेखा शनि पर ख़राब नहीं होती, वही ख़राब होती है जब प्रोग्रेस लाइन कोई गया और उसको कोई काट के जाए। अदरवाइज़ इस तरह की रेखा में कोई सी भी रेखा को काटा नहीं गया है तो आपके अंततः सारे डिज़ायर फुलफ़िल होंगे, और जीवन में खुशी संतुष्टि अध्यात्म धर्म दान धर्म पूजा पाठ के द्वारा आएगा। बीच की इस रेखा को यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो अंधभक्ति नहीं होती। इधर बीच की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छे दे पाते हैं। सूर्य के ऊपर में देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण फोकस की बहुत कमी होती है, लेकिन एट द एंड सूर्य ने अच्छा बिहेव किया, यानी सूर्य रेखा सीधे के सीधे बुध की तरफ झुक गई, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। और इस कंडीशन में अच्छे घर का सुख भोगना, जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलना, धन की या सुख सुविधाओं की कमी ना होना, बच्चे से बहुत ज़्यादा लाभ मिलना, ये तीनों चारों कॉम्बिनेशंस आते हैं। और एक अनदर लाइन यहाँ पर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो जीवन में मान सम्मान को बढ़ाएगी या पद सम्मान को बढ़ाएगी। तो इसीलिए सूर्य की स्थिति अंततः अच्छी हो रही है पर हुई नहीं है, तो नहीं हुई उसी के लिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी सूर्य रेखा अच्छी है तो जो भी काम आप करते हैं लगन डिसिप्लिन्स के साथ करते हैं, और आपके काम में या मेहनत में किसी तरह की कोई कमी कोई ढूंढ के भी नहीं दे सकता। मरकरी माउंट जब भी दबा हुआ रहता है तो इस कंडीशन में दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, या दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस जल्दी ले लेते हैं। इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। खुद की बुद्धिमत्ता ज्ञान योग्यताओं को उपयोग करना चाहिए, और समय पर अपनी बात कहनी चाहिए। अगर नकारात्मक बात भी हो तो मुंह पे कहना चाहिए। आप जैसे आता हिचकिचा जाते, घबरा जाते, नहीं कह पाते। एक से अधिक रेखा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, बिजनेस सेंस या लक को, कन्विंसिंग स्किल्स को और अच्छे अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो आप अभी नहीं लेकिन साइड बाय साइड कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क का डेफिनेटली सोचिए, करिए, क्योंकि इतनी अच्छी जब मरकरी लाइन जाती है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, और आपके अंदर रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो वीक है। तो उस कारण भी बहुत सामान्य जीवन ही व्यक्ति जीता रह जाते हैं। तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, बड़ा कुछ चाहिए तो इसके लिए आप पूरा इत्मीनान से सोच विचार के अपनी खुद की सिक्योरिटी के साथ में लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा या तरक्की जीवन में इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा मिल पाएगा। इंडिपेंडेंट वर्क में सब आता है, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरह का एज अ मीडिएटर, ब्रोकर जो काम होता है वो भी, इवन या इंसेंटिव पे भी जो काम होता है वो भी। बाइफोर्केशन जब यहाँ पर हो तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, अर्थात लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना। इधर पे जो नीचे की तरफ रेखा आ रही है थोड़ा इमोशनल सेटबैक दे सकती है, अपनों से दुखी करा सकती है, जो अभी आप हो रहे हैं बार बार। तो इतना ज़्यादा ध्यान घरेलू मैटर पे या सीरियसली इन सारी चीज़ों को ना ले, तो वही आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बाहर ज़्यादा निकलें, नेचर के करीब जाएं, या पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग दूर की कहीं करके आएँ, तो उससे रिश्ता भी सुधरेगा, और हृदय रेखा की स्थिति मजबूत होगी तो स्वास्थ्य से भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, या स्वास्थ्य हानि से बचेंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, शॉर्टकट्स में भी अपने काम अपनाना, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं करना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। एक और सपोर्टिव माइंड लाइन ही है आपकी, जो मंगल से कनेक्शन ले रही है, तो ये हिम्मत बढ़ाती है, हिम्मत, हौसला, पराक्रम, सहनशीलताओं को बढ़ाती है। अभी नहीं, लेकिन ये अराउंड 46-47 के एज के बाद में बढ़ेगा, तो उस समय आप बड़े बड़े रिस्क ले पाएंगे या काम कर पाएंगे। सीधी मस्तिष्क रेखा है,
तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या कष्ट अपने ऊपर हावी होने नहीं देते और बहुत जल्दी किसी भी तरह की बात से मूव ऑन या लेट गो कर पाते, बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं देता है। 1, 2, 3 ये 3 जगह से आपके जीवन रेखा में परिवर्तन हुआ, यानी बचपन में ही सुख सुविधाएं बहुत कम थी, टीन एज के बाद में यानी 20-21 में बढ़ी और फिर वापस से तकरीबन 27-28 में बढ़ी, यानी सुख सुविधा और अभी और जीवन में बढ़ेगी। अंततः फिश सिंबल का साइन है, तो फिश सिंबल का साइन को छोटा मोटा चिन्ह मत समझिए, ये लाइफ में व्यक्ति को फर्श से लेकर के अर्श पर ले जाता है, इतना अच्छा चिन्ह है ये। अचानक से इतना जीवन में परिवर्तन हो जाता है कि कभी किसी ने भी नहीं सोचा होता। 1 साल बाद ही कोई आपसे मिलेगा तो पहचान नहीं पाएगा, इतना अच्छा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है लाइफ में। तो ये लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस देते हैं। केतु जो कारक होते हैं वो हथेली में पितृ, पूर्वज या अदृश्य शक्तियों के होते हैं। तो आपने जो अभी तक सत्कर्म किया है, मेहनत किया है, इन सब का बहुत शुभ परिणाम आने वाला है। और वैसे भी यहाँ पर बताया गया कि इतना बड़ा द्वीप जो है ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ही सडन ग्रोथ या प्रोग्रेस और ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। बस एक कमी यही रहेगा कि सूर्य कमज़ोर है, फिंगर भी कमज़ोर है, तो कॉन्फिडेंस कमज़ोर है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वीक है। तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हिम्मत के साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए रहता है, तो इसीलिए इसका उपाय करना ज़रूरी है। बाकी जीवन शैली तो बहुत ही अच्छी रहेगी, मोक्ष प्राप्ति के योग भी यह दर्शाता है। जीवन में जितने भी बड़े बड़े सब कष्ट थे वो सब आपको 22-23 उम्र के पहले तक आ गए थे, मानसिक तनाव से लेकर के घरेलू तकलीफ परेशानी सब। और एक और जो घरेलू तकलीफ परेशानी थी वो भी आपको 36-37 में आ चुकी है, फिर उसके बाद यहाँ पर 28 से 30 के बीच में भी आ चुकी है। आने वाले समय में तो इतना नहीं दिक्कत है। और शुक्र की स्थिति तो बहुत अच्छी हो रही है, जो कि कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स को लाइफ में बढ़ाती है। तो सुख सुविधा युक्त और रईसी में जीवन शैली आपकी निश्चित ही होने वाली है। और शुक्र अच्छा होता है तो चेहरे की रौनक बढ़ना, चेहरे पर मुस्कुराहट रहना, दिल में सुकून रहना, ये सारी चीज़ें निश्चित ही बढ़ेगी। और चंद्र की स्थिति ठीक है तो खान पान, घूमने फिरने से लाभ मिलता है, सकारात्मक सोच रवैया रहता है। इधर की आड़ी रेखा थोड़ा बहुत मन विचलित कर सकती है, लेकिन चंद्र की स्थिति तब भी ठीक है, तो किसी तरह का नकारात्मक सोच रवैया आपके अंदर नहीं रहेगा। और मनी ट्रायंगल जैसे अभी कंप्लीट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं ना कहीं सोचें, या इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत भी करें तो उससे पैसा बढ़ता है। और लेफ्ट हैंड में ही देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइफ लाइन में ही चेंज हो रहा है। तो लाइफ लाइन में चेंज होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जीवन में नए उद्गम को, नए प्रकार के संसाधन को, नए प्रकार की जीवन शैली को दर्शा रहा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इतनी बड़ी राहु रेखा जा रही है, जो अपना जो खराब परिणाम है वो तकरीबन दे चुकी है, ख़त्म ही होने वाली है अब ये। और इसके बाद किसी भी तरह की कष्ट परेशानी नहीं आएगी। और मस्तिष्क रेखा से दोनों हथेली में आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है, तो आप अपने दम से, खुद के योग्यता से, खुद के बलबूते पर कुछ ना कुछ नया निर्णय लेंगे, जिससे करियर में चेंजेस होने वाला है। और यहाँ से भी एक रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो बुधादित्य योग देती है। तो अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान और एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे जो भी निर्णय लेते हैं, काम कर सकते हैं, उससे सफलता ही मिलता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।